सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। हमने अपने पहले वीडियो में सूरदास के 2 पद पढ़े थे, उनका अर्थ और व्याख्या भी हमने समझी थी। आज हम सूरदास का 3रा पद पढ़ेंगे। इस पद में भी सूरदास ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। गोपियाँ निराकार ईश्वर की उपासना को सही ना ठहरा के वो अपने साकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दे रही हैं और उसे ही सही सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो वहाँ पे उन्हें गोकुल की याद आती थी, अपने बचपन की याद आती थी। तो वहाँ से उन्होंने उद्धव को संदेश दे के भेजा था कि क्योंकि अब तो वो मथुरा में आके राज का संभाल लिया, उन्होंने वापस नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने गोपियों को और वहाँ के निवासियों को संदेश भेजा था कि वो योग की साधना करें, क्योंकि ईश्वर योग से भी प्राप्त हो जाते हैं। सगुण उपासक अभी तक वो थे, लेकिन अब वो निर्गुण उपासना का उपदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं। तो यहाँ पे जब उद्धव ने आके बताते हैं सब बातें और उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो गोपियाँ अपने तर्क के माध्यम से साकार ब्रह्म की उपासना को ही सही ठहराते हुए श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अपनी आसक्ति को प्रकट करती हैं। दोहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन चंद चंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमो को ले आए, देखी सिनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन तो जो है वो हारिल पक्षी की तरह हैं। हारिल पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसके सहारे वो उड़ता है, उसे लगता है कि मुझे उससे सहारा मिल रहा है या वो मेरा आधार है। तो यहाँ पे गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि हमारे हरि, हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। हम उन्हीं को आधार मानकर, उन्हीं के प्रेम को आधार मान के आज तक जीवित हैं। आगे वो कहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है अपने पंजे में कस के लकड़ी को पकड़ा रहता है, उसी तरह हमने मन क्रम वचन, मन क्रम और वचन से नंद के लाला अर्थात श्री कृष्ण को दृढ़ करके मतलब मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोच स्वप्न निश दिन, कान कान जकरी, और अब हम जागते सोते स्वप्न में प्रत्येक पल सिर्फ कान्हा कान्हा की रटी लगाए रहते हैं। जग मतलब रट। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और वो जो उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का योग का संदेश लाए हैं उसके बारे में कहते हैं कि ये जो आप योग का संदेश लाए हैं ये तो हमारे लिए ऐसी व्याधि के समान है, ऐसी बीमारी के समान है जो इससे पहले ना हमने कभी देखी थी, ना सुनी थी और ना ही उसे भोगा था। तो ये हमारे लिए एक आश्चर्य की चीज़ है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो आप जोग रूपी व्याधि लाए हैं ये आप उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को उसका उपदेश दो जिनके मन चक्री की तरह होते हैं, अर्थात अस्थिर होते हैं। वो कभी एक चीज़ पे प्रेम करते हैं, कभी दूसरी चीज़ से करते हैं। तो वो अस्थिर मन वाले, चक्री मन वाले लोगों को ही ये उपदेश दीजिए। हमने तो एक बार श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हमने दृढ़ करके उन्हें पकड़, उनके मन प्रेम को अपने मन में बसा लिया है, सगुण उपासना को मन में बसा लिया, उनके रूप को मन में बसा लिया और हम प्रत्येक पल सिर्फ कान्हा कान्हा की रट लगाते हैं। अब हमसे ये योग का संदेश हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रेम में दृढ़ हैं और हम कुछ किसी और मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ भावगत सौंदर्य आपको लिखना होगा, तो आपको यही लिखना है कि उद्धव अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए दृढ़ निश्चय बताती हैं कि अब हम किसी और ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। शिल्पगत सौंदर्य में है, यहाँ पे जो है गोपियों के विरह की दशा को दर्शाया गया है, उनके कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम को दर्शाया गया है और निर्गुण उपासना को जो चंचल अस्थिर मन वाले लोगों के लिए बताया है, जबकि ये सही नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे कहा है क्योंकि हम तो एक बार प्रेम कर चुके हैं, दोबारा किसी और ईश्वर में हमारी आराधना नहीं हो सकती है। हम तो दृढ़ हैं, लेकिन तुम उन लोग को ये उपदेश दो जो जिनके मन अस्थिर हैं, चंचल हैं, वो शायद इस योग की उपासना को समझें और उसमें अपनी आसक्ति प्रकट करें।
अगला है, इसमें है एक लाइन है सुनत जोग। सुनत जोग मतलब यहाँ पे सुनत जोग ककरी वाला जो लाइन है, सुनत जो लागत है ककरी, ऐसी जो करुई ककरी, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि जोग को उन्होंने ककरी की उपमा दी है। जोग को उन्होंने कड़वी ककरी की उपमा दी है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और यहाँ पे नंद नंदन, यहाँ पे जो है ये अनुप्रास, न वर्ण क्या होती बार बार हुई है तो वो अनुप्रास अलंकार है। और इनकी भाषा आप जानते हैं, भाषा इनकी सहज सरल ब्रज भाषा है। और रस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे रस है वो वियोग प्रेम रस आप कर सकते हैं, या वियोग रस को बता सकते हैं कि यहाँ पे वियोग रस है क्योंकि गोपियों के विरह वर्णन का यहाँ पे चित्रण किया गया है। अब अगला हमारा दोहा है, हरिये राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पे जब उद्धव ने बार बार श्री कृष्ण के बारे में को छोड़ के योग की आराधना करने के लिए कहते हैं, योग साधना के लिए कहते हैं, और जब गोपियाँ ये जानती हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये संदेश भेजा है, तो वो क्या कहती हैं, आपस में सखियाँ बात कर रही हैं कि ये सखी, अब हरि अर्थात श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ाए हैं। अभी तक तो वहाँ गोकुल यहाँ पे हमारे साथ ग्वाल बालों में रहते थे तो वो भोले भाले थे, लेकिन अब वो जो राजमहल में चले गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पावे। अभी तक उद्धव ने आके हमें इतने सारी बातें बताई, इतने सारे योग के संदेश दिए, लेकिन क्या एक भी समाचार श्री कृष्ण का हमें मिला है? तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है, जो कि राजनीति में पढ़ के निपुण हो गए हैं, तो वो अपनी बात हमें बताना चाहते हैं कि हम उनकी बात माने, लेकिन अभी तक हमें उनका समाचार भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। एक ही चतुर होते पहले तो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। वो कह रही है एक तो पहले यहाँ पे भी वो बहुत चतुर थे, बहुत नटखट थे और अपनी चतुराई से अनेक लीलाएं करते थे और गोपियों के मक्खन और जो भी कुछ चुरा के खाते थे, तो पहले से बहुत चतुर थे। उन्होंने चतुराई से हमारे हृदय को चोरी कर लिया और अब जो है वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। तो कह रही है तो पहले से कृष्ण चतुर थे कि उन्होंने हमारे मन को हर लिया था। अब वो तो गुरु से ज्ञान की शिक्षा भी ले आए हैं, राजनीति की शिक्षा भी उन्होंने पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पढ़ाए। अब वो उनकी बुद्धि इतनी मतलब वो इतने अपने आप को बुद्धिमान बन गए कि अब ये स्त्रियों को हमें जो है वो योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। आगे भी गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर डोलते थे, कहीं भी कठिनाई सहते थे लेकिन दूसरों का भला करना चाहते थे। परंतु ये उद्धव जो हैं अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। अब जो है अब तो लोग जो है दूसरों को कष्ट देने के लिए उद्धव जो है उतनी दूर से यहाँ पे डोल के चले आए हैं, हमारे पास चले आए हैं, हमारे मन को कष्ट पहुँचाने के लिए भी लोग यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं। पहले के लोग अच्छे थे जो कि सबके हितों के लिए यहाँ से वहाँ डोलते थे और सबका भला करते थे। त्यों क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति सुझाए, राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न आनी सहाय। कि पहले के लोग अनीति नहीं करते थे, सबके साथ नीतिपूर्ण व्यवहार करते थे और श्री कृष्ण हमारे साथ ये अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति या राज का जो संदेश है वो ये होना चाहिए कि उससे प्रजा की भलाई हो। तो राजा को ऐसा होना चाहिए जो सभी की प्रजा के बारे में भला सोचे, लेकिन श्री कृष्ण तो हम नारियों को योग का संदेश दे के हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। और वो कुब्जा का प्रेम पाने के लिए, ये गोपियों की एक धारणा थी, वो किसी और का प्रेम पाने के लिए जो है वो हमें छोड़ रहे हैं। तो कहती है कि कुब्जा का प्रेम पाने के लिए वो हमें योग का संदेश सिखा रहे हैं और हमें कष्ट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाव का अंदर में तो यही होगा कि श्री कृष्ण की अनुयायी हैं गोपियाँ और श्री कृष्ण की कुटिलता राजनीति की बातें आपस में कर रही हैं कि अब कृष्ण जो है वो चतुर हो गए हैं और कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हम लोग को हमारा त्याग कर रहे हैं और हमें कष्ट दे रहे हैं। शिल्प का सौंदर्य में फिर वही है, भाषा इनकी सहज सरल ब्रज भाषा ही है। शब्द और जो उनकी भावाभिव्यक्ति है वो एकदम इनके विषय के अनुकूल है। जो ये कहना चाहते हैं
अपने शब्दों को उन्होंने उतना ही कोमल रखा है, और जहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग करना है वहाँ उन्होंने राजनीतिक आदि करके व्यंग्य भी श्री कृष्ण के पर किया है गोपियों ने। तो क्यों अनीति करे आपूं से जोर, यहाँ पे एक लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि जो अपने लिए मतलब राजा का फर्ज होता है कि सबके लिए नीतिपूर्ण कार्य करे और सबके प्रजा के दुखों को दूर करे। तो यहाँ पे एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है कि वो श्री कृष्ण कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हमें जो है वो कष्ट दे रहे हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। और संपूर्ण पद में कई जगह देखिए, जैसे कि बड़ी बुद्धि ज्ञानी, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, और जहाँ पे भी आप खुद भी आपको सोचना चाहिए, जहाँ जहाँ से एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कई जगह हुआ है, ये आपको खोजना है। अब हम इसमें प्रश्न उत्तर के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियाँ उद्धव को, उत्तर में आपको लिखना है, गोपियाँ द्वारा उद्धव को भगवान कहने के पीछे ये व्यंग्य है कि वो तो श्री कृष्ण के पास रह के भी उनके प्रेम से, उनकी अनुरक्ति से विमुख है, तो उन्होंने प्रेम को कभी समझा ही नहीं है, प्रेम को कभी जाना ही नहीं है, तो उनके पर व्यंग्य करती हैं कि आप बड़े बड़भागी हैं जो कि आपने प्रेम को नहीं समझा है। श्री कृष्ण के सभी प्रकार के भी आप प्रेम से अछूते हैं और आपने प्रेम नदी में कभी स्नान नहीं किया है, आप कभी उतरे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसके कष्ट, इसके आनंद क्या होते हैं। अगला है, उद्धव के समाचार को सुनकर उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पे आपने भी पहला पिछले दोहे में पढ़ा है, पिछले दोहे में, कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जल की पत्तियों, कमल की पत्तियों से की गई है कि वो पानी में रहता है, फिर भी पानी उसके ऊपर बिल्कुल भी ठहर नहीं पाता है, पानी को स्पर्श भी तो में रहता है लेकिन वो पानी उस पर ठहरता नहीं है। और तेल वाली गगरी से उन्होंने उसकी तुलना की है कि जैसे गगरी के ऊपर पानी नहीं टेकता है, वैसे उद्धव के ऊपर भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके पर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? यहाँ पे भी फिर वही है, इसका उत्तर भी गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देते हुए कहा है कि उनका मन निष्ठुर है, इसमें प्रेम का कोई भाव नहीं है, वह कमल की उन पखड़ियों के समान है जो जल में रहते हुए भी पानी से विमुख है। अगला है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि गोपियाँ उनके विरह में पहले ही जल रही थी, कृष्ण को वो प्रतीक्षा में थी, कृष्ण आएंगे उनसे अपना दुख कहेंगे, और उद्धव ने आके उन्हें संदेश दिया कि कृष्ण ने उन्हें योग का संदेश भेजा है, जिससे कि उनके दुख की अग्नि जो है वो और प्रज्वलित हो गई और ज़्यादा बढ़ गई। अगला है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? यहाँ पे इस कथन में गोपियों ने मर्यादा ना लाई, इस मर्यादा की बात की है कि जैसे श्री कृष्ण ने गोपियों को योग का संदेश देने के लिए कहा है, तो ये उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि योग जो है वो पुरुषों के लिए माना जाता था और गोपियाँ कोमल होती हैं, ये कठिन साधना कैसे कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने ये उल्हाना देते हुए कहा है। तो उन्होंने कहा है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया कि स्त्रियों को योग का कठोर संदेश, योग धारण करने का संदेश दिया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किन के प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसके उत्तर में आपको लिखना है, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे हारिल की लकड़ी है, उन्होंने हारिल की लकड़ी का उदाहरण देते हुए कहा है कि दृढ़ता से हमने उन्हें वो कर लिया और हम उन्हीं के याद में हम अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन किसी और निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। और भी अनेक उदाहरण दिए हैं। अगला है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कहा है? गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने के लिए कहा है जिनके मन चक्री के समान अस्थिर है, जो कि चक्री के समान अस्थिर हैं, जो कि कभी किसी की उपासना करते हैं, कभी किसी की उपासना करते हैं, उनके मन स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तो ऐसे लोगों को उन्होंने योग का संदेश देने के लिए कहा है। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों ने कहा है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो अपने प्रजा के कष्टों को दूर करना होना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण जो है हमें योग का संदेश दे के हमें और अधिक कष्ट पहुँचा रहे हैं, तो ये राजधर्म नहीं है। राजधर्म हमेशा अपनी प्रजा की भलाई करना, अपने प्रजा के हित का साधन करना ही होता है। अगला है, गोपियों के अनुसार
गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दे जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये लिखना है कि यहाँ पे गोपियों को श्री कृष्ण अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो कृष्ण जब वृंदावन में रहते थे तो उनके प्रति इतना प्रेम दिखाते थे, उनके ध्यान रखते थे, लेकिन अब वो बाहर वापस मथुरा जब चले गए हैं तो वहाँ से उन्हें योग का संदेश दे रहे हैं और उन्हें अनेक तरह से योग की साधना करने के लिए विवश कर रहे हैं। और वो ये भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि गोपियाँ स्त्रियाँ हैं तो वो योग रूपी कठोर साधना का पालन कैसे करेंगी। ठीक है, तो और अब अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज का पाठ इतना ही।